तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम आपको लेकर आए हैं कुछ पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के टेस्ट के बारे में। 4-5 टेस्ट लाए हैं हम। आज हम लोग उसी को करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग। टेस्ट फॉर पॉजिटिव टर्म सीरीज। पहला जो हमारा टेस्ट क्या है, एन टर्म टेस्ट। क्या है? nth टर्म टेस्ट, ठीक है। इसको हम देखेंगे। nth टर्म टेस्ट क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a n इक्वल टू 0। यदि लिमिट की वैल्यू 0 हो जाती है, यदि कोई सीरीज दिया है उसकी लिमिट पॉजिटिव टर्म सीरीज है, क्या पॉजिटिव टर्म सीरीज है यदि उसकी लिमिट लेने पर वैल्यू 0 आ जाएगा तो वह टेस्ट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। एक डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो वह डाइवर्जेंट हो जाता है, ठीक है। क्या मतलब, आई मीन यदि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन मतलब सीरीज की वैल्यू जो 0 हो जाती है लिमिट लेने पर, तो उसका टेस्ट क्या होता है? फेल हो जाता है। 0 नहीं होता है तो वह डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा? पी टेस्ट, ठीक है। एन टर्म के बाद पी टेस्ट लगाएंगे। पी टेस्ट क्या कहता है? समेशन इनफाइनाइट से पी इक्वल टू 1 अपन एन पावर पी। इसमें मेन पावर का होता है। ये जो हमारा 1 पावर एन 1 अपन एन पावर पी है, यही पावर, यदि जो पी है, यह पावर की जो वैल्यू है हमारा, ये यदि पी जो होता है ये 1 से ग्रेटर देन है तो हमारा सीरीज, तुम्हारा क्या सीरीज क्या होगा? कन्वर्ज। हमारा सीरीज कन्वर्ज करेगा। यदि पी जो होता है लेस देन है तो सीरीज हमारा क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा, ठीक। तो ये पी टेस्ट होता है। यही जैसे 1/x² हो गया, ठीक है। इसी टाइप 1/x पी इक्वल टू, इसमें कितना है? 2 है। 2x से क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी कन्वर्जेंट हो जाएगा। 1/x³ कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा क्या है? कंपेरिजन टेस्ट फर्स्ट। जो कंपेरिजन टेस्ट होता है 3 टेस्ट है। कंपेरिजन टेस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 टेस्ट है। तीनों आपको दिखाते हैं। तो हमारा कंपेरिजन टेस्ट फर्स्ट क्या कहता है? लेट टू सीरीज पॉजिटिव टर्म सच दैट बी एन लेस देन या इक्वल टू के ए एन फॉर ऑल एन जो होता है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो के होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। देन इफ समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट देन बी एन इज आल्सो कन्वर्जेंट, एंड इफ बी एन इज डाइवर्जेंट देन बी एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। यदि ए एन जो होता है कन्वर्जेंट होगा तो बी एन भी कन्वर्जेंट होगा। यदि बी एन जो होता है डाइवर्जेंट होगा तो ए एन भी डाइवर्जेंट होगा। ये कॉन्सेप्ट है या कंपेरिजन टेस्ट 1 का। और कंपेरिजन टेस्ट 2 क्या कहता है यार? लेट ए एन एंड बी एन बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट ए एन अपॉन बी इक्वल टू एल देन बोथ सीरीज बिहेव अलाइक। दोनों सीरीज सेम बिहेव करेंगे, ठीक है। अब हमारा कंपेरिजन टेस्ट थर्ड क्या कहता है, ठीक है। थर्ड के बारे में देखते हैं। जो कंपेरिजन टेस्ट थर्ड है वो क्या कहता है? लेट सी ए एन एंड बी एन बी टू सीरीज हैविंग पॉजिटिव टर्म सीरीज। यदि ए एन और बी एन जो है टू पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ये देन सच दैट ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन बी एन अपॉन बी एन प्लस 1 फॉर ऑल एन जो होता है बड़ा होगा एम से, देन तब क्या होगा? देन बी एन इज कन्वर्जेंट द ए एन इज कन्वर्जेंट। यदि बी एन कन्वर्जेंट होगा तो ए एन भी कन्वर्जेंट होगा। ए एन इज डाइवर्जेंट देन बी एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। इस टाइप का हमारा सीरीज है। ए एन अपन एन प्लस 1 ग्रेटर देन बी एन अपन बी एन प्लस 1 है फॉर ऑल एन जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू एम, देन इफ देन तब बी एन जो होता है अगर कन्वर्जेंट होगा तो ए एन भी कन्वर्जेंट होगा। यदि ए एन जो होता है डाइवर्जेंट होगा तो बी एन भी डाइवर्जेंट होगा। अब इससे बात है, ठीक है। अब काची रूट टेस्ट। जब वो टेस्ट में वहाँ फेल कर जाएगा तो काची रूट टेस्ट लगेगा, ठीक है। तो काची रूट टेस्ट क्या कहता है यार? लेट ए एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म such that limit n tends to infinite a n power 1 upon n equal to n l, then तब a n is convergent if l जो होता है लेस देन 1 और डाइवर्जेंट ग्रेटर देन 1। जब l की वैल्यू यहाँ पे l की वैल्यू जब 1 से छोटी आएगी तो हमारी सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट। अब 1 से बड़ी आएगी है तो क्या होगा? डाइवर्जेंट, ठीक है। यदि ये यदि यल की वैल्यू जो हो ये आ गई तो टेस्ट फेल चेक कर जाएगा। जब फेल कर गया वो टेस्ट तो अगला टेस्ट की ओर बढ़ेंगे। अगला टेस्ट हमारा क्या है? डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। अगर हमारा काची रूट टेस्ट फेल कर गया तो अगला हम यूज करेंगे डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। मतलब उसी के बाद, ये नहीं कि हम टेस्ट फेल कर देंगे उसे छोड़ देंगे, क्वेश्चन भी दिखाएंगे आपको, वह उसको मतलब इग्नोर नहीं करना है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट देखेंगे। लेट ए एन बी की सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट लिमिट n tends to infinite a n upon a n plus 1 upon a n equal to l, then limit n tends to infinite a n plus 1 upon a n equal to l, then a n is convergent if l जो होता है 1 से कम। if l 1 से छोटा हो तो क्या होगा? कन्वर्जेंट। l 1 से बड़ा हो तो क्या होगा?
डाइवर्जेंट। सेम जैसे हमारा काची रूट टेस्ट था, सेम उसी बेस पे ये याद करने की तरीका है, एक समरी समझो है, वो याद करने के तरीका आपको दिखा रहे हैं। यदि यल इसमें भी है लेस देन था कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन डाइवर्जेंट, लेस देन कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन, तो टेस्ट क्या होगा, ये भी यल वर इक्वल टू 1 पे क्या होगा, फेल कर जाएगा टेस्ट। ठीक है, इसके बाद भी ये अभी 2-3 टेस्ट और है, 4। जैसे पहला टेस्ट आपका अभी इसके अभी ये डीएलएम्बर्ट टेस्ट भी फेल करेगा, तो इसके कौन सा टेस्ट लगेगा, डीएलएम्बर्ट को फेल करने के बाद इसके बाद हम यूज करेंगे रैबिस टेस्ट। ये भी अगर फेल कर गया है तो उसके बाद हम यूज करेंगे लॉगरिथमिक टेस्ट। अगर ये भी फेल कर गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हायर लॉगरिथमिक। इसको भी हम आपको समरी लेकर आएंगे अगले वीडियो में, लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक, अगर ये भी फेल कर गया तो इसके बाद हमारा डी मॉर्गन या बैटन टेस्ट कहते हैं इसको, डी मॉर्गन टेस्ट। अगर ये भी फेल कर गया तो काची कंडेंसर टेस्ट। ठीक है, ये लगेगा, मतलब अभी रैबिज, लॉगरिथम, हायर लॉगरिथम, डी मॉर्गन टेस्ट और काची कंडेंसर टेस्ट। ठीक है, अभी ये इतना टेस्ट बचा है। ठीक है, मतलब अगर डी एलएम्बर्ट पहले काची रूट टेस्ट अगर फेल किया, डी एलएम्बर्ट लगा, डी एलएम फिर रैबिज, लॉगरिथम, हायर, डी मॉर्गन, जब तक टेस्ट फेल होगा तब तक हम एक अलग अलग टेस्ट लगाते रहेंगे। और कुछ लिमिटेड हैं यहाँ, उसको आपको ध्यान करने योग्य ज़रूरी है, तो उसको हम आपको दिखाते हैं यहाँ। ठीक है, कुछ लिमिट जान लीजिए। यदि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n पावर p है तो उसका लिमिट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यदि p जो होता है 0 से बड़ा होगा तब यहाँ पे, ठीक है, इसका लिमिट 0 होगा। यदि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n पावर 1/n है तो इसकी लिमिट भी 1 होगी, इसकी लिमिट ये हमेशा याद रखो। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n पावर 1/n की लिमिट क्या होगी, 1 होगी। यदि इफ़ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x पावर n इक्वल टू, यदि 0 होगा लिमिट, कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। यदि 1 होगा कब होगा, जब x की वैल्यू 1 के बराबर हो। और इनफाइनाइट होगा जब x की वैल्यू 1 से बड़ा हो। 1 से छोटे होने पे ये, बराबर होने पे e1, और इनफाइनाइट जब 1 से बड़ा होगा। आई मीन x पावर जो n है यार, ये x पे डिपेंड करेगा। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो हमारी लिमिट 0 होगी, बड़ी है तो बराबर है तो 1 होगी, बड़ी है तो इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, ये लिमिट है। और यदि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/n पावर n, ये लिमिट आ गई। इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट e होगी, याद रखो। ये सब आपको थ्योरम में, क्वेश्चन में हर जगह यूज होगा। जब थ्योरम करेंगे तो वहाँ भी अगर रख दिया जाएगा ई तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए सब लिमिट थोड़ा जानने योग्य, मतलब आप लोग जानते रहिएगा लिमिट। ठीक है, एक लिमिट और है, क्या है, मतलब आई लिमिट 10 टू इनफाइनाइट शायद 1/, अल्फा/n पावर n इक्वल टू e पावर अल्फा होता है, ये लिमिट। ये है इसको, मतलब आप लोग मतलब जानते रहिएगा, ये सब क्वेश्चन में, थ्योरम में हर जगह यूज होता रहता है, तो ये डायरेक्ट यूज किया जाता है, बताया वहाँ पे, मतलब बता भी नहीं जाता है, मतलब ये यूज कर दिया जाता है इसकी लिमिट। अगर नहीं जानते रहेंगे तो आप लिमिट नहीं, तो आप ये सब लिमिट अगर नहीं जानते रहेंगे तो आप लिमिट की वैल्यू नहीं रख पाएंगे। ठीक है, और यदि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट दे दी है और उसमें 1 + n पावर n, ये लिमिट पूछ लिया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/2 पावर n पावर n, तो इसका लिमिट होगा e पावर 1/2। ठीक, ये सब लिमिट आप देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू।